हेलो दोस्तों, आज हम गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग की बात की जाती है तो 1900 से लेके 47 तक, 1919 से लेके 1947 तक इसे गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग में पढ़ेंगे आज गांधी जी की भारत वापसी कैसे हुई, कब हुई। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन, सब इन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी जी की वापसी। महात्मा गांधी जी की वापसी 9 जनवरी 1915 में हुई थी। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में हुई थी। महात्मा गांधी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। कहां रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजारे। जो उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष थे महात्मा गांधी के, उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजारे। 1893 में महात्मा गांधी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कई जो अंग्रेजों की नीतियां थी उनके खिलाफ एक्शन लिया, विरोध प्रदर्शन किया। वहां से सफलता प्राप्त होते हुए रंगभेद की नीति खत्म की। उसके बाद महात्मा गांधी भारत वापसी पर आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां आते हैं? भारत आते हैं। कहां आते हैं? भारत आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां आते हैं? भारत आते हैं। और भारत के बंदरगाह जो उसमें था मुंबई बंदरगाह पे उतर जाते हैं। कहां आते हैं? मुंबई, क्योंकि उसमें शिप थे, मतलब उसमें क्या थे, मतलब वो एयरपोर्ट नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि शिप के माध्यम से जाते थे, शिप के माध्यम से आते थे। कहने मतलब जहाज से जाते थे, जहाज से आते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी मुंबई के जो पोर्ट है बंदरगाह, वहां पे आ गए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी थे, उनको भारत में प्रेरित करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। कौन था? राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि महात्मा गांधी को भारत में राजनीति में प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी को प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में या कभी भी आगे जब भी बढ़ेगा जब तक उसका कोई गुरु अगर नहीं है, जिस व्यक्ति का अगर अपनी जिंदगी में गुरु नहीं है, वो अपनी जिंदगी में क्या आगे नहीं बढ़ सकता है। महात्मा गांधी के भी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, तो एक कभी एग्जाम में पूछा था। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आते हैं तो एक साल 1916 तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और पूरा भारत को घूमते हैं, उसे समझते हैं और देखते हैं। उसके बाद में राजनीति में अपना अगला कदम रख देते हैं। अब देखते हैं महात्मा गांधी का अगला कदम कहां पे रखते हैं और राजनीति में कौन सा मुकाम पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। उसके बाद क्या होता है? महात्मा गांधी जी 1917 में महात्मा गांधी ने एक जगह पड़ती है बिहार। आपने देखा होगा, आपको बता रहे हैं भारत जो इस तरीके से मैप के माध्यम से
ठीक है, ठीक है। एक वाली जगह जो है यहाँ पे बिहार पड़ता है, क्या पड़ता है, बिहार। एक जगह बिहार है, ठीक है, बिहार। बिहार में एक जगह जिला है चंपारण, चंपारण, ठीक है। बिहार का जिला है चंपारण है, ठीक है। वहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। इससे पहले एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। और उन्होंने एक पत्र दिया 1916 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है, 1916 में एक बैठक होती है जिसमें राजकुमार शुक्ल जो एक व्यक्ति है बिहार के चंपारण जिले से आते हैं, और वो आते हैं वहां पे आके और एक महात्मा गांधी को एक पत्र देते हैं। और उस पत्र में नील की खेती के लिए, जो नील की खेती हो रही है और तिनकटिया प्रणाली है, उसके बारे में बताते हैं कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है और किसान क्या कर रहे हैं, बहुत दुर्दशा है। और जो नील की खेती जो कराई जा रही है वो 3/20 हिस्से में कराई जाती है, उसे तीन कटिया प्रणाली कहते हैं। तो ये सारी बातें किसने बताई, महात्मा गांधी को, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय, तो नील की खेती कराते थे अंग्रेज। नील की खेती से क्या होता है, नील से बनता है कपास, कपास बनता है, क्या बनता है, कपास बनता है। तो जो नील से क्या बनेगा, कपास बनेगा। तो क्या हो गया था उस समय जो था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो भारत में अंग्रेज क्या करते थे, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार करवाते थे अधिक मात्रा में, और उसको क्या करते थे कि जो बंदरगाह है उसके माध्यम से शिप के द्वारा करते थे इंग्लैंड में भेज देते थे। इंग्लैंड में जब भेज देते थे तो इंग्लैंड से क्या होता था, इंग्लैंड में भेजने के बाद उससे कपड़ा बन के आता था, और वो कपड़ा आके भारतीय मार्केट में आके बाजार में बेचा जाता था। इससे क्या हुआ कि जो वहां पे लोग काम कर रहे थे, जो चरखा चला के सूत काट काट के कपड़ा बनाते थे, उनकी जो व्यापार था, छोटे कुटीर उद्योग थे, वो पट होने लगे। और जो नील की खेती कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, तो उसका पैसा मनमाना पैसा नहीं देते थे। जो उसकी एक रकम होती थी, छोटी सी रकम, वो अंग्रेज नील की खेती की नहीं देते थे, जिससे किसानों की और छोटे उद्योग धंधे वाले व्यक्ति थे उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं, मतलब इतिहास में बताया जाता है कि उनके तन पे कपड़े नहीं रहे, उनकी जो हड्डियां थी वो सूखने लगी, इतनी गरीबी आ गई, इतनी भुखमरी आ गई कि लोग तड़पने लगे। तो इसी समस्या को उठाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने 1916 में महात्मा गांधी को पत्र दिया। उसमें इसके बारे में बताया कि महात्मा गांधी से कहा आप बिहार आइएगा और चंपारण में और तिनकटिया प्रणाली, ठीक है, और जो नील की खेती है उसके बारे में कुछ करिएगा। तो महात्मा गांधी आते हैं और इस समस्या को, वहां पे जब महात्मा गांधी आते हैं बिहार में चंपारण में, तो छोटे छोटे विरोध भी होते हैं, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी क्या होते हैं, इस चीज पे सहमति बन जाती है और इस चीज को जो है नील की खेती की, वहां पूरी तरीके से इस बात की सहमति हो जाती है। और इसको क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, महात्मा गांधी का मनोबल और बढ़ जाता है। मतलब 3 हिस्सा, अगर 20 आपके मान लो ऐसे समझ लो आपकी 20 बीघा जमीन है, ठीक है, तो आपको 3 बीघा में नील की खेती करना अनिवार्य थी, ठीक है, नील की खेती। तो अब इस चीज से क्या हुआ कि लोगों को बहुत, कि महात्मा गांधी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे और लोगों मन को काफी पसंद आने लगे थे। भारत में उनकी जो लोगों के प्रति इच्छाएं बढ़ने लगी, लोग महात्मा को राजनीति में देखना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, जब ये महात्मा गांधी ने नील की खेती जो तिनकटिया प्रणाली समाप्त कर दी, तो लोग बहुत खुश हुए महात्मा गांधी से। उसी समय की घटना है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा कहा।
इससे पहले महात्मा उनका नाम नहीं था, क्योंकि उनका नाम था मोहनदास, पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, तो उन्हें एक उपाधि दे दी गई। क्या उपाधि दी? महात्मा का, ताकि आपने क्या कहा, महात्माओं जैसे काम किए। क्योंकि हमारे देश में क्या है, संतों का देश है, महात्माओं का देश है, तो महात्मा सभी अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो गलत करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, सभी लोगों का नाम खराब हो जाता है। फिर महात्मा का उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने सर की उपाधि से संबोधित किया। कौन सी उपाधि दी? सर की उपाधि दी। उन्होंने इसके बदले उनको सर की उपाधि दी। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया तिनकिड़िया प्रणाली क्या होती है, इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया। अब हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो खेड़ा है, एक जगह खेड़ा है, इसके बारे में कहा जाता है कि खेड़ा में क्या हुआ कि जो बारिश जो थी, बारिश नहीं हुई, उससे क्या हुआ कि जो फसल थी वो पूरी तरीके से, जब बारिश नहीं होगी, आज भी किसान जो हमारे भारतीय किसान है आज भी क्या परेशान है, सारी खेती किस पे हो रही है, बारिश पे डिपेंड है। तो उसमें खेड़ा जिले में बारिश नहीं हुई, तो बारिश ना होने के कारण क्या हुआ कि वहां की फसल जो थी बर्बाद हो गई। क्या हो गई? फसल बर्बाद हो गई। जब फसल बर्बाद हो गई तो जो अंग्रेज थे उन्होंने टैक्स जो था टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स था और टैक्स और बढ़ा दिया, जिससे क्या हुए, किसान नाराज हो गए। वहां के जो किसान थे वो नाराज हो गए, इसीलिए महात्मा गांधी को खेड़ा सत्याग्रह बुलाया गया। और 1918 में, ठीक है, तब क्या कहा गया कि जो टैक्स है सरकार बढ़ा रही है उसे वापस लिया जाए, और जो किसान देने के लिए नहीं है, देने के लायक नहीं है, उनसे टैक्स नहीं वसूला जाए, उनसे कर नहीं लिया जाए। तो महात्मा गांधी ने अपनी बात रखी और ये बात उनकी मान ली गई। तो क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी यहाँ से प्रसिद्धि मिली दक्षिण अफ्रीका से, अब यहाँ आगे और स्वागत हुआ, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह में उनका स्वागत हुआ और उनका मनोबल बढ़ता ही गया। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि बारिश ना होने के कारण क्या हुआ, किसानों की फसल जो पूरी तरीके बर्बाद हो गई। सरकार ने क्या करा, वहां टैक्स पहले ही था और टैक्स बढ़ा दिया, जिससे किसान क्या हो गए, आंदोलन कर बैठे और महात्मा गांधी जी को वहां जाना पड़ा। फिर महात्मा गांधी जी ने वहां जाके खेड़ा सत्याग्रह के प्रति आंदोलन किया, जहां उनकी मांगें पूरी मान ली गई और बाद में किसान लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया। अब हम देखते हैं अहमदाबाद मील आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मील आंदोलन जो था, यहाँ एक बोनस को लेकर था। किसको लेकर था? बोनस था कि सरकार ने कहा कि मतलब कि हम आपको मील मजदूर और मालिकों के बीच में बोनस को लेकर आपसी रंजिश थी, मतलब आंदोलन खड़ा हो गया। किसके बीच? एक बोनस को लेके मील मालिक जो मील के मालिक थे वो, और किसके बीच में? मजदूरों के बीच में। ठीक है, मील मालिक और मजदूरों के बीच में लेके क्या हुआ, बोनस को लेके बात थी कि सरकार ने कहा था कि 35% में बोनस देंगे। कितना देंगे? 35% में बोनस देंगे। सरकार ने उनसे कहा, मील मालिक थे उन्हें मजदूरों से कहा, लेकिन क्या हुआ, उस समय घटना घट गई जिसे कहते हैं प्लेग फैल गया पूरे। ठीक है, अहमदाबाद में प्लेग की घटना हो गई, जिससे क्या हुआ, वहां के जो मजदूर थे और लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। जो अंग्रेज मील मालिक थे वो अपने वादे से मुकर गए और बोनस देने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो महात्मा गांधी यहाँ पे गए और इसके प्रति पहली बार उन्होंने आमरण अनशन किया
और इसी के बीच में क्या हुआ, महात्मा गांधी जो था वो 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। 35% बोनस देने के लिए राजी कौन हो गए, मिल मालिक। जो मिल मालिक थे वो 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का जो विजयी रथ है वो आगे बढ़ता गया। उन्होंने गांधी जी भारत वापसी की 9 जनवरी 1915 में। तो यहाँ से क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सफलता मिली, फिर खेड़ा सत्याग्रह में सफलता मिली, अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन में सफलता मिली। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी का कारवा बढ़ता गया। अगले एपिसोड में देखेंगे पार्ट 4 में महात्मा गांधी के आगे का पड़ाव। दोस्तों धन्यवाद।